हम बात करने जा रहे हैं अभी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्य सचिव मंडल के सदस्य और सुगौली के पूर्व विधायक और पूर्वी चंपारण जिले के प्रखर नेता कॉमरेड रामाश्रय सिंह से, और इनसे मैं जानना चाहता हूं कि अभी बिहार विधानसभा में चुनाव हो रहा है और पिपरा विधानसभा में सीपीआईएम के प्रत्याशी हैं। क्या इस चुनाव में कैसा लग रहा है और कौन कौन से मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और क्या उम्मीदें हैं, इस पर मैं कॉमरेड रामाश्रय सिंह जो सुगौली के पूर्व विधायक और सीपीएम के वरिष्ठ नेता और राज्य सचिव मंडल है, इनसे मैं जानना चाहता हूं। कॉमरेड रामाश्रय। देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये एनडीए की जो सरकार है, बिहार की जनता के साथ और बिहार के साथ गद्दारी किया और बिहार की जनता इन गद्दारों को दंडित करने के लिए उबल रही है और मतदान के रोज जनता का फैसला इनको जो है सो फांसी पर चढ़ाने का होगा। इनको जो है सो गद्दी से उतार करके जो हमारा महागठबंधन है, इस महागठबंधन के जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करेगा। इनकी सबसे बड़ी गद्दारी ये है कि इन्होंने बिहार की जनता को ये कहा था कि हम बिहार को गुजरात का मॉडल देंगे, लेकिन इन्होंने किया क्या? हमारे हाथ में है। हालत ये है कि बिहार के अंदर 87% रोजगारियों को नियमित रोजगार नहीं मिल रहा है। आज की तारीख में जो काम करने के लायक हैं उनमें 87% लोगों को नियमित रोजगार नहीं मिल रहा है। बिहार के अंदर वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे 46.6% बेरोजगार हैं। इन्होंने कार्ड दे दिया है 2.5 करोड़ मनरेगा का। बिहार में 2.5 करोड़ मनरेगा कार्ड धारी हैं, लेकिन रिपोर्ट यह बताता है कि सिर्फ 4,788 परिवारों को ही इन्होंने राज्य में 100 दिन काम दिया है। और इनका विकास का दिवाला ये है कि बिहार का सकल घरेलू उत्पादन, जिसे जीएसडीपी कहते हैं, 2011-12 से 2019 तक मात्र बिहार का जो घरेलू उत्पादन का आंकड़ा है वो 6.16% का है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी नीचे। इन्होंने किसानों की हालत जो है सो तबाही में डाल दिया है। पूरे हिंदुस्तान का जो है सो औसत है, प्रत्येक कृषक परिवार का औसत मासिक आय है राष्ट्रीय 6,426 रुपया, लेकिन बिहार का है 3,558 रुपया। यानी जो राष्ट्रीय प्रत्येक कृषक परिवार का जो माहवारी जो है सो आय है उसका आधा बिहार में है। अपराध की हालत इनकी बहुत ही भयावह है। 2010 से 2019 के बीच में बिहार में दुगुनी अपराध की वृद्धि हुई है। अपहरण में 4 गुनी वृद्धि हुई है। एक दिन में औसत 1 दर्जन अपहरण हुए हैं। हत्या, बैंक लूट, डकैती, रोड रॉबरी, चोरी, छिनतई की बाढ़ आ गई है राज्य में। सामाजिक अत्याचार आसमान पर पहुंच गया है। महिला अल्पवयस्क बच्चों पर अत्याचार के मामले में मैं ये बता रहा था जी, महिला अल्पवयस्क बच्चों पर अत्याचार के मामले में बिहार हिंदुस्तान में दूसरे स्थान पर है। टॉप ऊपर से लेकर के सेकंड है। विगत 5 वर्षों में महिलाओं पर अत्याचार के मामले में 26% की वृद्धि हुई है। अल्पवयस्क बच्चों पर अत्याचार में 73% की वृद्धि हुई है, जिसमें मुजफ्फरपुर का बालिका उत्पीड़न गृह का जो मामला है वह भी शामिल है। सबसे घृणित और नीच काम इन्होंने ये किया है कि केंद्र ने निर्भया फंड का इनको पैसा दिया और जून
2019 में बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, विरोध हुआ। ये मीडिया में ये सवाल उठा कि ये निर्भया फंड का पैसा दबा करके बैठे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो इन्होंने 59% रिलीज किया, लेकिन आज तक दिया 1 पैसा नहीं है। ये सबसे इन्होंने घृणित काम किया है और ये मुकम्मल तौर से जनता के साथ गद्दारी किए हैं। इनकी शराबबंदी की योजना जो है सो मुकम्मल फेल कर गई है। नल जल योजना मुकम्मल फेल कर गया है। कोरोना महामारी के जो है सो मुकाबले में ये फेल किए हैं। पास कहाँ किए हैं? बहुत बड़ा जो है सो इनको मार्क है, मिला है। ये पास किए हैं सचिवालय से लेकर के ग्राम पंचायत तक भ्रष्टाचार फैलाने में ये पास किए हैं, उसमें इन्होंने बड़ी डिग्री ली है। और इन्होंने पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया है। बिहार इनको जान गया है और आज ये जो है सो फ्रस्ट्रेटेड हैं। इनके डिप्टी मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी, उनकी जुबान उनके नियंत्रण में नहीं रह गई है। वो गाली के सिवा और कुछ नहीं बोलते हैं, यानी मानसिक संतुलन भी ये गवा दिए हैं। कैसे इन गद्दारों को, कैसे जो है सो इन पागलों को बिहार की जनता गद्दी सौंपेगी, वोट देगी? इनका मुकम्मल तौर से सफाया होने जा रहा है। यही मैं साफ साफ देख रहा हूँ और जनता उबल रही है बिहार। मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी खास करके पिपरा विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से मुद्दे पर आप जनता के बीच में सर जा रहे हैं और मतदाता आपके पीछे पड़ी हुई है? सबसे पहला हमारा मुद्दा है कि पिपरा को जो है सो प्रखंड बनाया जाए, ये पहला हमारा मुद्दा है। हमारा दूसरा है चकिया चीनी मिल की बर्बादी का। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था कि चीनी मिल जो है सो रहेगी और वो जो है सो गुप्ता जो लिए हुए हैं मोतिहारी के इस मिल को, उन्होंने हलफनामा दायर किया था कि मिल हम चलाएंगे, चीनी पैदा करेंगे, किसानों को जो है सो हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इन्होंने चीनी मिल तोड़ करके बेच दिया, चीनी मिल समाप्त हो गई। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए मूव नहीं किया, एकदम खुली छूट दे दी। हमारा दूसरा मुद्दा है कि नीतीश की सरकार अपराधी सरकार है, इसने चीनी मिल को लुटवा लिया है। और हम लोगों की सुविधाओं का आप हमसे सवाल पूछते हैं, आप बता दीजिए कि कटहा पुल आपका बना हुआ है, अप्रोच रोड दिया गया है कहीं? कहीं जो महसी से वो जुड़ता है पुल, कहीं जो है सो वो पुल जो है सो NH से जोड़ रहा है, कहीं रास्ता है कि लोग जाएगा? ये सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है। पूरे इलाके में जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, सिकराने के उस पार कहीं चलने के लायक सड़क नहीं है, कहीं पुल टूटा हुआ है तो पुल के बगल में रास्ता नहीं है, कहीं पुल बना हुआ है तो उसके आगे गड्ढा है। ये हमारा मुद्दा है। और कितने आश्वस्त हैं आप इस पिपरा विधानसभा से चुनाव जीतने? देखिए, हमारा मोर्चा नीतीश कुमार वाला प्लस माइनस वाला नहीं है। उसमें जो है सो उनका जो सो कॉल्ड जो बनाए हुए हैं NDA, उसमें जो है सो नीतीश कुमार की पार्टी JDU और भाजपा एक साथ है। आप खुद उस जो है सो गठबंधन का LJP जो है सो वो तीर छोड़ रहा है नीतीश कुमार के सीने पर। यानी इसके अलावा क्या है कि एक जो है सो पचपौनिया मोर्चा बना हुआ है, 5 पार्टियां हैं। उसके नेता जो है सो हैदराबाद के निजाम के पोता साहब हैं। वो जो है सो सभी दल के बागियों को, यानी NDA के सभी बागियों को टिकट दे दिया है। यानी अजब फार्मूला का वो है, उसमें प्लस माइनस ले दे के निकलता है रिजल्ट 0। हमारा जो महागठबंधन है, हम इसमें RJD है सबसे बड़ी पार्टी, उसके नेता तेजस्वी जी हैं जो हमारे जो है सो घोषित मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। दूसरी पार्टी है कांग्रेस और तीसरे में हम 3 वाम दल हैं। एक भी सीट पर हम जो है सो किसी से मुंह मोड़ के नहीं लड़ रहे हैं, सभी एक दूसरे से कंधा जोड़ करके लड़ रहे हैं। पूरे बिहार में स्थिति है और पिपरा में भी
सभी दल के कार्यकर्ता अपना चुनाव समझ के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे और इन पाखंडियों और गद्दारों का जमानत जब्त करें। अभी जो चुनाव हुआ कल प्रथम चरण में, इसमें 71 सीटों पर चुनाव हुई, इसमें क्या उम्मीद लग रहा है कि महागठबंधन को कितने सीट मिलेंगे? देखिए, आज की तो बात, आज तो पूरा बिहार धधक रहा है। पिछले चुनाव में जाइए, उसमें भी प्रथम चरण में 71 ही जो है 100 सीट का चुनाव हुआ था और उस दिन नीतीश जी भाजपा के गोदी में नहीं थे। लेकिन प्रथम चरण का रिजल्ट तो जरा देख लीजिए, जो पिछले चुनाव में प्रथम चरण में नहीं जीता वो इस चुनाव में कहाँ जाएगा, उसका आता पता भी नहीं रहेगा।